बिहार के गोपालगंज और भागलपुर जिले में करीब 2 हफ्ते पहले हुए बम धमाकों की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एटीएस ने इन दोनों बम धमाकों की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि दोनों ही धमाकों में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय थाना इस मामले में लापरवाह रहा, जिस वजह से इतने दिनों तक इलाके में बम बनाने का काम चलता रहा। वहीं इस जांच रिपोर्ट में दोनों धमाकों के तार किसी आतंकी या नक्सली संगठन से जुड़े होने की आशंका को पूरी तरीके से नकार दिया गया। साथ ही इस बारूद की सप्लाई या इसे पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्यों से मंगवाने की बात से साफ नकार दिया गया है। हालांकि एटीएस ने अपनी इस जांच रिपोर्ट में स्थानीय स्तर पर इतनी भारी मात्रा में बारूद का संग्रह करके रखना और बिना लाइसेंस के पटाखों का निर्माण करना, इसको लेकर के स्थानीय थाना प्रशासन को दोषी ठहराया है। रिपोर्ट में इन विस्फोटकों के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से पटाखा बनाने के लिए इन सामग्रियों का भंडारण किया गया था, लेकिन इनके रखरखाव में गड़बड़ी या लापरवाही बरतने के कारण ही इनमें विस्फोट हो गया और एक साथ पूरे मिश्रण में विस्फोट होने से इसका असर इतना व्यापक हुआ। रखरखाव में कई स्तर पर लापरवाही बरतने की वजह से ये धमाके हुए हैं। इसमें दोनों मुख्य पदार्थों सोडियम नाइट्रेट और सल्फर को बड़ी संख्या में मिलाकर बंद डब्बे में रखा गया था। इससे डब्बे में प्रेशर बढ़ गया और विस्फोट हो गया, जिससे कई लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग बेघर हो गए। हालांकि पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के गोपालगंज और भागलपुर जिले में करीब 2 हफ्ते पहले हुए बम धमाकों की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एटीएस ने इन दोनों बम धमाकों की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि दोनों ही धमाकों में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय थाना इस मामले में लापरवाह रहा, जिस वजह से इतने दिनों तक इलाके में बम बनाने का काम चलता रहा। वहीं इस जांच रिपोर्ट में दोनों धमाकों के तार किसी आतंकी या नक्सली संगठन से जुड़े होने की आशंका को पूरी तरीके से नकार दिया गया। साथ ही इस बारूद की सप्लाई या इसे पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्यों से मंगवाने की बात से साफ नकार दिया गया है। हालांकि एटीएस ने अपनी इस जांच रिपोर्ट में स्थानीय स्तर पर इतनी भारी मात्रा में बारूद का संग्रह करके रखना और बिना लाइसेंस के पटाखों का निर्माण करना, इसको लेकर के स्थानीय थाना प्रशासन को दोषी ठहराया है। रिपोर्ट में इन विस्फोटकों के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से पटाखा बनाने के लिए इन सामग्रियों का भंडारण किया गया था, लेकिन इनके रखरखाव में गड़बड़ी या लापरवाही बरतने के कारण ही इनमें विस्फोट हो गया और एक साथ पूरे मिश्रण में विस्फोट होने से इसका असर इतना व्यापक हुआ। रखरखाव में कई स्तर पर लापरवाही बरतने की वजह से ये धमाके हुए हैं। इसमें दोनों मुख्य पदार्थों सोडियम नाइट्रेट और सल्फर को बड़ी संख्या में मिलाकर बंद डब्बे में रखा गया था। इससे डब्बे में प्रेशर बढ़ गया और विस्फोट हो गया, जिससे कई लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग बेघर हो गए। हालांकि पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।